एडिक्शंस जो हैं वो किस तरह की होती हैं, व्हाट आर द कॉमन थिंग्स जिससे लोग एडिक्ट हो जाते हैं और क्यों होता होगा ये। एडिक्शंस हमेशा रिप्लेस होती है, खत्म नहीं होती। आपको रियलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैं कर रहा हूँ गलत है। एडिक्शंस का एक और नुकसान है, आपकी मोरालिटी का स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली नीचे आता है। या जिस तरह आप सोशल मीडिया की एडिक्शन हमें एक अलर्टनेस और डोपामिन रश वो भी देता है। ये हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ है कि जब आप नो कहते हैं, आप बेसिकली यू हैव टू डू अ पैराडाइम शिफ्ट। आप अपना एक सिस्टम है, आप उसको डिसमेंटल कर रहे हैं और उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इवन आपके क्रिकेट मैचेस में वर्ल्ड कप 92 में जीता, उसका जो स्पॉन्सर था वो बेंसन हेजेस था। देयर इज अ ब्रूटल मार्केटिंग दे डू। मुझे जीतने के बाद भी नहीं पता था कि बेंसन हेजेस होता क्या है। एक दफा मैं मार्केट में जा रहा था तो एक स्मोक शॉप के ऊपर मैंने देखा बेंसन हेजेस, और वहां से मुझे पता लगा अच्छा ये सिगरेट होता है। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। सो लास्ट कॉन्वर्सेशन में हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इमर्ज किया था, हमने उसके बाद में बात छेड़ी थी, लेकिन आज उस पर थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। एडिक्शंस एडिक्शंस जो हैं वो किस तरह की होती हैं, व्हाट आर द कॉमन थिंग्स जिससे लोग एडिक्ट हो जाते हैं और क्यों होता होगा ये। इसके बारे में पिछली दफ़ा हमने नेचर वर्सेस नर्चर का आर्गुमेंट देखा था, तो वो देखते हैं उसके बारे में कि क्या नेचर से एडिक्शंस के अंदर इस चीज़ में किस तरीके से हम इसको फिट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हाउ टू गेट ओवर दिस, बिकॉज आई नो फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू हैव टेकन इंस्पिरेशन कि आपने सिगरेट जो है वो पूरी तरह से क्विट कर दी, छोड़ दी, और उसके बाद आपने उसको अपने हेल्दी रजीम को, अपनी हेल्दी रेजिमेंट को जो है वो कंटिन्यू किया। और ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब हम डिसिप्लिन करना, सेल्फ डिसिप्लिन होना या नफ्स पे काबू पाना, यही तो सबसे बड़ी जंग है इंसान की। तो आज उस पर बात करना चाहेंगे। सो यू नो, बेबी वी कैन स्टार्ट विद योर स्टोरी। मे बी थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में अगर चले जाए, एडिक्शन होती क्या है। वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन से मुझे क्वेश्चन आया कि वाई एडिक्शन इज बैड। एडिक्शन इतना बैड वर्ड समझा क्यों जाता है, और इसकी डिक्शनरी डेफिनेशन क्या होती है। डिक्शनरी डेफिनेशन तो देखने का हमें टाइम नहीं मिला, हमने नहीं देखी, लेकिन मुझे लगता है कुछ इस तरह होगी कि कोई ऐसा बिहेवियर डिस्पाइट ऑफ बीइंग इट डिक्लेयर्ड एज अ और कंसिडर्ड टू बी अ बैड बिहेवियर, समथिंग व्हिच इज बैड फॉर यू, लेकिन स्टिल आप वो चीज़ करते हो। या कोई भी ऐसा ऑब्सेसिव बिहेवियर जिसकी नीड उस टाइम आपकी बायोलॉजिकल या फिजिकल नीड नहीं है, लेकिन फिर भी आप बार बार कर रहे हो। जिसका कुछ लोग फॉर एग्जांपल नेल बाइट कर रहे हैं, टेक्निकली ये भी कुछ एडिक्शन में आ जाता है। या किसी को अगर एक्सरसाइज करने की एडिक्शन है, वो शायद पॉजिटिव भी हो सकती है। पहले तो डिक्लेयर करना है कि एडिक्शन इज़ अ बिहेवियर मेरे हिसाब से जो रेपिटेटिव होता है, जो कि पूरा साइकिल उसका एक लूप होता है जिसके अंदर वो ऑपरेट करता है, और मोस्ट ऑफ द एडिक्शंस आर नॉट गुड फॉर यू। दैट इज़ वाई उसकी नेगेटिव कॉनिटेशन बनी। ठीक, इसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था रैट्स के ऊपर। आपको पता है कि ह्यूमंस के अक्सर बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल जो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो रैट्स के ऊपर होते हैं। वो ये था कि हाउ योर रिवॉर्ड सिस्टम वर्क्स। आपको पता ही है कि जो ह्यूमंस हैं वो दो बेसिक मोटिवेटर्स हैं उनके, एक पेन और प्लेजर। पेन से बचना, प्लेजर हासिल करना। इसीलिए तमाम रिलीजन्स में भी जन्नत है तो दोजख भी है। कोई बंदा दोजख से डर जाएगा, कोई जन्नत के लिए मोटिवेट हो जाएगा। या कैरेट्स एंड स्टिक्स जो कॉर्पोरेट में कहते हैं पॉलिसीज है। तो ये पूरा आपका जो सिस्टम है इट्स बेस्ड अपॉन दिस, ये पेन से बचना और प्लेजर की तरफ जाना। और इसके लिए जो बायोलॉजिकल वायरिंग हमारी हुई हुई है वो किस तरह अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ, वो होता है रैट्स के ऊपर। रैट्स को उन्होंने उनके ब्रेन में एक समझे आईवी एक लगाई और उसके थ्रू उन्होंने डोपामीन उन्हें रश दिया अगेंस्ट अ बिहेवियर। बिहेवियर ये था कि उनके केज के अंदर इलेक्ट्रिक वायर थी ओपन, और रैट जब रैंडमली जाके उस वायर को टच करता था ना, उससे छोटा सा करंट लगता था और साथ ही ब्रेन में डोपामीन जाती थी। अब ये एक कॉन्ट्रोडिक्टरी एक सिनेरियो उसके लिए था कि एक तरफ तो पेनफुल इलेक्ट्रिक करंट उसे लग रहा है, दूसरी तरफ डोपामीन मिल रहा है। तो उन्होंने देखा कि अब जो रैट एक दफ़ा करंट लगाने के बाद दोबारा जाके उसे टच करेगा नहीं करेगा। और इंटरेस्टिंगली मोस्ट ऑफ द रैट्स, ऑलमोस्ट मोर देन 80% ऑफ द रैट्स, वो बार बार जाके उसे टच करते थे टू गेट द प्लेजर ऑफ द डोपामीन, और डोपामीन की वजह से आगे जो प्लेजर फील हो। सो बेसिकली कोई एडिक्शन इन इटसेल्फ इज नथिंग, बट जब आपको कोई भी किसी भी चीज़ से डोपामीन आपकी बॉडी में रिलीज हो रही है, तो वो चीज़ बार बार करने का दिल चाहता है, चाहे वो मीठा है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो ड्रिंकिंग है, चाहे वो एक्सरसाइज है। आई फील लाइक दिस इज इन द सेम प्लेन। इंसान के दिमाग के अंदर वो एक ही तरह का स्ट्रक्चर या एक ही तरह की न्यूरोनल नेटवर्क के अंदर मैसेजिंग होती है, जिसकी वजह से एक बंदा बार बार कोई चीज़ करने पे अपने आप को फील करता है कि वो कंपेल्ड है टू डू, राइट। एब्सोल्युटली। इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, डोपामीन कॉन्ट्री टू द पॉपुलर बिलीफ, वो ये लगता है कि डोपामीन इटसेल्फ इज अ प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसा नहीं। डोपामीन एक मोटिवेटर है। जब डोपामीन रिलीज होती है फॉर एग्जांपल निकोटीन से या किसी और ऐसे ड्रग से,
डोपामिन नेचुरली भी आपकी बॉडी आपका ब्रेन प्रोड्यूस करे। क्योंकि प्लेजर वाले तो वो एंडोर्फिन्स है ना, दैट्स सीटोसिन्स है, दैट्स अ डिफरेंट टाइप Exactly. एंड दैट्स गुड फॉर योर बॉडी। कि अगर कोई कोई एक चीज़ करते हुए डोपामिन रिलीज हो रही है तो वो काम दोबारा करने की मुझे मोटिवेशन हो। सही है। तो ये जो गेमिंग वाली भी अब आजकल वो भी एक एडिक्शन आ गई। बट लेट्स टॉक अबाउट स्मोकिंग। आई थिंक इट्स द मोस्ट कॉमन आई वुड से फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस एस्पेक्ट, जो बहुत सारे लोगों के लिए नुकसानदेह भी है, इसलिए वो वार्निंग्स भी लगाई जा रही हैं और महंगा भी करते हैं, उस पर टैक्स भी लगा देते हैं। बट somehow there is this compulsion to continue to do this or indulge in this activity. So since you've been kind of like exhibit A for for showing it's possible to stay clean, it is it's possible कि इस चीज़ से आप पूरी तरह से छुटकारा हासिल करें। और अगर आप लेट्स से किसी मोमेंट ऑफ वीकनेस में दोबारा उसमें घुस भी जाते हैं, तो हाउ डू यू motivate yourself to come out of it? So basically you are kind of in a way managing your dopamine and how to make the best use of it, कि आपकी बॉडी को हार्म ना करे, उल्टा उसका फायदा हो। अच्छा, मैं स्मोकिंग का अगर अपना आपको बताऊं, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट स्मोकिंग बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए फिर मुझे अपनी एज की तरफ जाना पड़ेगा, जो आप कहती हैं यू गो टू योर एज अलॉट। लेकिन ये कि मैं जब ग्रो अप हो रहा था, ठीक है, कि 80s में मेरा और 90s के अंदर में मेरा टीनेज बचपन मेरा गुजरा। एट दैट टाइम हॉलीवुड एंड बॉलीवुड जो मूवीज़ थी, दोनों का हीरो के हाथ में सिगरेट होता। उस ज़माने में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिनेमा में इतना नहीं आया था कि यार सिगरेट को एक बुरा बिहेवियर दिखाया जाए। बल्कि इवन आपके क्रिकेट मैचेस में वर्ल्ड कप 92 हमने जीता, उसका जो स्पॉन्सर था वो बेंसन हेजेस था। या पाकिस्तान में बहुत मशहूर कप होता था, विल्स कप उसे कहते हैं। तो जो मेरी तरह के बच्चे हु वर इनटू स्पोर्ट्स, मतलब उन्हें भी जो स्पॉन्सर कर रहा था वो सिगरेट आपकी टोबैको कंपनीज का है। सही है, बिकॉज़ मुझे एक टाइम पे आई रिमेंबर दिस कन्वर्सेशन विद माय मदर, बिकॉज़ माय डैड डजंट स्मोक एट ऑल, ही नेवर डिड, ही इज़ नॉट प्लानिंग ऑन डूइंग इट। लेकिन जब उनकी नई-नई शादी हो रही थी, आई थिंक मंगनी हुई थी, तो वो कहते थे आप सिगरेट पिया करें, क्योंकि फलाना जो हीरो है ना, वो उनका कोई फेवरेट कोई था, आई डोंट रिमेंबर कि कौन-सा नाम, लेकिन वो तो मूवीज़ में हमेशा स्मोक करता है। तो बंदा लगता ही नहीं है जब तक वो स्मोक ना करे। I found it very weird because by the time we had grown up and we were listening to these conversations, तब तक ये हो चुका था कि स्मोकिंग किल्स और थ्रोट कैंसर हो जाता है और ये होता है वो होता है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर कि ये उस जमाने में क्या मैं आपको तो पावर ऑफ मार्केटिंग मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी पर्सनल, और बाद में मैंने जाके वो चीज़ पढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कितनी ब्रूटल मार्केटिंग करते हैं और ये कितनी हार्टलेस कंपनीज है, टोबैको कंपनीज है। मैंने की पढ़ा कि जो मार्बलो कंपनी है, फिलिप मॉरिस, उससे सू भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के भी हो चुके हैं। और इसमें बड़ा एक ज़माने में कैंपेन चली थी कि ये जो बच्चे होते हैं या जो अर्ली टीनेज में लोग होते हैं, इनकी ब्रांडिंग टुवर्ड्स दैम होती है। ठीक है, बहुत छोटी है इससे, क्योंकि सारी बात है, जस्ट लाइक एनी प्रोडक्ट से मैकडोनल्ड्स करता है कि हैप्पी मील दो, बचपन से मैकडोनल्ड्स की आदत डालो रिगार्डलेस की बड़ी एज। तो मैं जब छोटा सा था ना, 5th-6th क्लास में, तो मुझे अभी तक याद है कि मेरा एक रबर होता था मार्लबोरो का। मुझे उस टाइम नहीं पता था व्हाट मार्लबोरो इज़, ठीक है, उसमें वही मार्लबोरो लिखा होता रेड और वाइट कलर का। उसकी खुशबू मुझे आज तक नहीं भूलती। ठीक है, जब भी मैं उससे कोई स्मेल उससे सिमिलर सूंघता हूँ ना, मुझे अपना वो रबर याद आता है। दिस इज़ हाउ योर ब्रेन वर्क्स। जो आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं आपके ब्रेन के अंदर, इनका डायरेक्ट लिंक आपकी फीलिंग ऑफ उसके साथ भी है, अटैचमेंट के साथ भी है, मेमोरी के साथ भी है। जो स्मेल का इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे है, आपकी थॉट प्रोसेस पे, आपके बिहेवियर पे, वो बड़ा अंडर एप्रिशिएटेड है। वो रबर मुझे अभी भी याद है मार्लबोरो का। तो जब मेरे पास जो रबर था, आफ्टर मैंने स्मोकिंग स्टार्ट जिस एज में की, मतलब जब मैं रबर यूज करता था, शायद उसके 8-10 साल बाद की हो। लेकिन द मोमेंट आई हैड द ऑप्शंस ऑफ मेनी ब्रांड्स, मैंने मार्लबोरो यूज किया 10 साल बाद, क्योंकि मेरे पास बस मैंने रबर से मैंने नाम सुना। दैट इज हाउ ब्रूटल मार्केटिंग दे डू। और दूसरा, जो आप क्रिकेट और उसकी बात करिए, स्पोर्ट्स में अब तो हालात बड़े चेंज हो गए ना। 92 का वर्ल्ड कप जब जीते थे, उसके बाद जिंदगी में पहली दफा मैंने स्मोक किया। 92 में आई वाज 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक, वर्ल्ड कप जीत गए, मुझे जीतने के बाद भी नहीं पता था कि बेंसन हेजेस होता क्या। एक दफ़ा मैं मार्केट में जा रहा था, तो एक स्मोक शॉप के ऊपर मैंने देखा बेंसन हेजेस, और वहाँ से मुझे पता लगा अच्छा ये सिगरेट होता है। और मेरा एक साथ दोस्त था उस वक्त, मेरा पार्टनर क्राइम, वी वेंट देयर एंड बॉट 2 सिगरेट्स, और पहला सिगरेट बेंसन पिया जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग विच दे डिड इन द 92 वर्ल्ड कप। तो बिहेवियर मोल्ड करने के लिए फिर जो आप अपने डैड वाली बात बता रही, जब फिर ये वो टाइम था जब VHS कैसेट्स के थ्रू, ये OTTs और ये चीज़ तो थी नहीं, हम अपनी ऑडियो कैसेट्स भी लेके आते थे और वीडियो भी लेके आते थे, ये पोस्टर्स कमरों में लोग लगाया करते थे। कोई भी हम मूवी उठा के 90s की देख लें, इंडियन या हॉलीवुड,
टॉम क्रूज है, शाहरुख खान है, कोई भी है, उसके हाथ में सिगरेट है। कूल डूड बनने का तरीका ही एक था। इवन आप पुराने पीटीवी की ड्रामास देखें ना 60-70s के, उस जमाने के ग्रेसफुल लोग थे, तलत हुसैन, राहत काजमी टाइप लोग, तो वो अल्टीमेट मैन एग्जैक्टली वो साथ आपका सिगरेट चल रहा होता था। उस वक्त टैबू नहीं था, जिसकी वजह से तो ये जो अभी रेगुलेशंस हो रही हैं इनका बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आप इस चीज़ को रोकें। खैर, तो ट्रिगर पॉइंट जो उस वक्त आपको पता नहीं होता, उस वक्त आपको ये नहीं पता होता कि डोपामिन क्या है और ये अच्छी है या बुरी है। अच्छा, मेरे ज़हन में एक सवाल ये भी आ रहा था कि कुछ एडिक्शंस जो होती है उसकी फिजियोलॉजिकल बेसिस होती हैं। जैसे शुगर एडिक्शन है, उसके पीछे अक्सर ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपका कोर्टिसोल हाई हो रहा है, यूजुअली इन वुमेन, इवन इन मेन, बट इन वुमेन मोस्टली जो शुगर एडिक्शन है या शुगर की क्रेविंग्स है वो यूजुअली कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रही थी। तो उस तरीके में सो यो एक ये तो हो गया ना कि ऑफ कोर्स ब्रांडिंग एंड काइंड ऑफ hijacking your brain, and that leads to trying out a new product and then you eventually get addicted to it because of the image created. फिर एक फिजियोलॉजिकल बेसिस भी है कि समटाइम्स आपकी बॉडी के अंदर कुछ सही नहीं है, तो उस वजह से आपको एक सर्टेन तरह की चीज़ की क्रेविंग होगी या आप उसकी तरफ एडिक्ट हो जाएंगे। जब तक आप वो खा नहीं लेंगे या उसको एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो उसमें एक काइंड ऑफ एजिटेशन मोड में रहती। तो इस तरह की सिचुएशन में बंदा जो है वो किस तरीके से एडिक्शन को मैनेज कर सकता है या अपने आप को राइट बिहेवियर की तरफ लेके जा सकते हैं। आई मीन, यू कैन चूज टू टॉक अबाउट योर थिंग एंड आई गिव द स्मोकिंग फर्स्ट एंड देन वी कैन टॉक अबाउट। अच्छा, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ये लूप जो मैं कह रहा था, लूप होता क्या। एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है, उसमें उसमें उसने पूरा लूप बताया कि लूप होता क्या। पहले होता है ट्रिगर, उसके बाद एक रिस्पॉन्स होता है किसी भी हैबिट के अंदर, और किसी भी आप एडिक्शन के अंदर भी वही लूप यूज़ होता है। एक ट्रिगर होगा, ट्रिगर के बाद एक आपका रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्स होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल स्मोकर की केस में स्मोक, ठीक, या मीठे की एडिक्शन में मीठा खाना फॉर एग्जांपल, ठीक। फिर उसका एक होगा रिस्पॉन्स के बाद आपका रिवॉर्ड होगा, ठीक है। रिवॉर्ड यूजुअली डोपामिन होगा जो आपको, जो फॉर एग्जांपल जो खाने की आदत है मीठा, रात को मुझे बहुत आदत, ये अभी भी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है, रात को जब लेट जाग रहे हो, जिसे जापानीज़ में कहते हैं लोनली माउथ, जब रात को अकेले हो, सब सो गए हैं घर वाले, एक एंशियस फील कर रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, टीवी लगा हुआ है, आप देख रहे हो नेटफ्लिक्स, ठीक है। तो ये सब कुछ लेवल के ऊपर, क्योंकि दिस इज अननेचुरल, रात को लेट जागना, एंजाइटी एक लेवल होता है। उठा के निम्को चिप्स का पैकेट उठाना, तो फौरन आप फूड जब ले रहे हो वो भी उसके एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है, एक आपको सेटिस्फैक्शन देता है। तो फूड एडिक्शन इसलिए बहुत आसान है कि ये लूप बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है, ठीक। एक आपकी सिचुएशन आई, ट्रिगर आया, यू आर वॉचिंग, आपको नींद नहीं आ रही, टीवी देख रहे हो, रिस्पॉन्स हुआ, गए आपने फ्रिज से आइसक्रीम निकाली है, चिप्स का पैकेट किचन से उठाया, आके खाया, ठीक है। रिवॉर्ड आया, आपको फॉर द मोमेंट आपको अच्छा फील होता है, ठीक है। और फिर रिपीट, ये पूरा लूप बनता है। फिर आप जितना रिपीट करते जाते हो, आपको जो पेवलोव्स एक्सपेरिमेंट का आपको पता ही होगा, डॉग का, हमारे फॉर द व्यूअर्स हम बता रहे थे कि पेवलोव एक रशियन एक साइंटिस्ट था, उसने जो ये शुरू किया कि डॉग, आई एम नॉट अ डॉग और पेट पर्सन, जो डॉग्स रखते हैं उन्हें बेहतर पता होगा, दिस इज व्हाट आई रेड अबाउट द एक्सपेरिमेंट, कि वो जब भी अपने कुत्ते को खाना डालता था तो डॉग यूजुअली अपनी टंग बाहर निकाल के, और वो खाना निकालने से पहले वो अपना वो रिलीज़ करते हैं, जो स्लाइवा रिलीज़ करते हैं। तो उसने वो शुरू किया कि हमने खाना रखता था, वो स्लाइवा रिलीज़ करता था कुत्ता। फिर उसने काम किया कि उसने ना बेल को रिंग करना शुरू कर दिया, जैसे ही फूड सामने रखता था तो बेल को रिंग करता था। कई दिन उसने अपने डॉग को उस पर ट्यून किया। अब जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतनी क्रेजी चीज़ है कि वो विदाउट द कॉन्शियस माइंड नोइंग इट, वो अनरिलेटेड चीज़ों को आपस में लिंक कर रहा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो उसका है डॉग का, वो घंटी की आवाज़ को और रिलीजिंग ऑफ सलाइवा को लिंक करना शुरू कर दिया उसने बाद में देखा जब वो खाना नहीं भी डालता था, खाली बेल बजाता था, तो उसका रिलीज होना शुरू होता था। उसे कहते हैं द पेवलोव्स इफेक्ट। और किसी भी हैबिट के अंदर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड चीज़ों को इतना, क्योंकि उसके पास सारा स्टिमुलस जा रहा है, आपका कॉन्शियस माइंड नहीं रियलाइज कर रहा, लेकिन उन चीज़ों को आपस में लिंक कर रहा है। दैट इज हाउ बेसिकली हैबिट वर्क्स। बिल्कुल, आई थिंक इसी को फिर हम मसल मेमोरी की तरह भी कभी समझ रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम आई ऑब्जर्व कि ये मसल मेमोरी क्या चीज़ है, वेरी यंग। जब हम स्कूल से जाते थे तो मेरे अब्बू जो है ना, उनकी नेचुरली, बिकॉज माई स्कूल एंड माई नानीज हाउस वॉज इन द सेम सेक्टर लाइक 5 मिनट्स अवे, तो जैसे ही वो मैं स्कूल से पिक करते थे तो उनका वो ऑटोमेटिकली
टर्न ले लेते थे नानी के घर की तरफ और फिर वहाँ हम चले जाते हैं और आफ्टरनून स्पेंडिंग टाइम और देन माय मदर वुड कम फ्रॉम वर्क और वो इस तरह की एक सिचुएशन बन जाती थी कि 2-3 घंटे हमारे हमें सेट पता थे। एंड देन माय नानी पास्ड अवे बट टिल द लॉन्गेस्ट टाइम अगर मैं उस सड़क से गुजरती हूँ आज भी मैं गाड़ी उसी तरफ मोड़ लेती हूँ कि ओह ये तो मतलब एक इफ़ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन तो वो उसको अनलर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मतलब लॉट ऑफ दीज थिंग्स बिकम देन अ पार्ट ऑफ योर मेमोरी। लॉट ऑफ थिंग्स जो आप अनकॉन्शियसली कर रहे होते हो आपको पता नहीं है उस वक़्त कोई उसकी लॉजिक है लेकिन आपकी बॉडी को वो लॉजिक नहीं पता। वो आपकी बॉडी ने उस बिहेवियर को लर्न कर लिया। सो इसको मसल मेमोरी में भी लेके बट दिस कैन बी अ पॉजिटिव थिंग एज़ वेल। पीपल यूज़ दिस इन द जिम्स एज़ वेल कि जब वो जा रहे हैं वर्कआउट कर रहे हैं उनकी मसल मेमोरी बन गई है, उनको आदत पड़ गई है। अब उनको शायद उसकी लॉजिक की उसकी एक्चुअल शायद ज़रूरत ना भी हो उस वक़्त, लेकिन उनकी बॉडी वो चीज़ क्रेव करती है। सम पीपल गेट एजिटेटेड और उनको इतनी आदत पड़ जाती है। सो कमिंग बैक टू दिस कि योर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आपके बॉडी के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हाउ कैन यू देन ट्रेन योर बॉडी टू डू समथिंग व्हिच इज़ डिज़ायरेबल जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बिकॉज़ वी टॉक अबाउट दिस अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद दिस कि अपनी बॉडी को समझना और फिर उस एडिक्शन से निकलना। तो हम आई वांट टू एक्चुअली गेट द प्रैक्टिकल स्टेप्स जब आप किसी एक और वो स्टोरी फॉर्मेट या केस स्टडी यू बीइंग द केस स्टडी यू कैन टेल कि दीज आर द 1 2 3 4 5 थिंग्स यू डू इन दिस ऑर्डर जिससे आप निकल सकते हैं। बिकॉज बहुत से लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया। वी नो सम पीपल इन आवर ओन सर्कल जिन्होंने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने आप को उस चीज़ से वीन ऑफ किया है। और ये बात अक्सर हम करते हैं अपने डिस्कशन में कि उसका सबसे ईज़ी तरीका ये है कि एडिक्शन को किसी और चीज़ उस बिहेवियर को किसी और बिहेवियर से रिप्लेस कर दो। तो व्हाट डू यू वांना तो सही कहा। देखिए अगर अगेन गोइंग बैक टू माय ओन स्टोरी यहाँ से अगर करें कि मैंने किस तरह इस चीज़ को ओवरकम किया या अभी मैं ये नहीं कहूँगा कर लिया। अभी ये पूरी ज़िंदगी की स्ट्रगल है। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्मोकिंग। ओवरऑल जो इंसान के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव या जो नॉन आप कह लें कि रिवॉर्डिंग बिहेवियर्स होते हैं उन्हें आपने कम से कम करना। सेल्फ सैबोटाजिंग वर्ड भी हम यूज़ करते हैं वो और जगहों पे भी यूज़ हो जाता है बट फिजिकल चीज़ों में भी एग्जैक्टली। तो जिस तरह ये जो आपने बात की बिल्कुल ऐसे ही है। टोनी रॉबिन्स ने बोला था ये कि एडिक्शंस हमेशा रिप्लेस होती हैं, ख़त्म नहीं होती। तो मैं गया कि इस तरफ पहली बात ये कि आपको ना रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मैं कर रहा हूँ गलत है। ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि 70% ऑफ द स्मोकर्स हु स्मोक दे रियली वांट टू क्विट स्मोकिंग। अब आप ये बताएं कि किस लेवल का एक तरह का स्टॉकहोम सिंड्रोम है कि आप छोड़ना भी चाह रहे हैं और आप छोड़ नहीं पा रहे। ये जो 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 स्ट्रगल कर रहा होता है इस चीज़ को ये वही बता सकते हैं क्योंकि अपेरेंटली तो इस चीज़ में एक एक स्मोक है, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है, उसके पैसे भी ज़ाया कर रहे हो। अपेरेंटली देखने में जो नहीं पीता उसे बड़ा इर्रेशनल बिहेवियर लगता है, लेकिन जिसे एडिक्शन होती है सिर्फ वही बता सकते हैं कि हाउ हार्ड इट इज़। आपको पता है कि निकोटीन इज एज एडिक्टिव एज कोकेन। पूरी ड्रग इंडस्ट्री जिसकी बेसिस जो बिल्कुल उसकी उसकी पैकिंग ऑर्डर अगर आप कह लें, उसकी हायरार्की कह लें, टोबैको तो बहुत नीचे आता है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से बड़ा होगा, लेकिन आगे फिर इसमें जो ड्रग्स हैं जो वाकई जिंदगी तबाह कर देते हैं बड़े छोटे टाइम में। स्मोकिंग तो चलो भी है उसमें, कोकीन है। एग्जैक्टली। तो वो इसी वल्नरेबिलिटी को यूज करते हैं ना। टोनी रॉबिन्स ने बोला था कि एडिक्शंस को आप रिप्लेस करते हैं। तो जब मैं स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि मैंने जब आई वाज इन फर्स्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली, यानी कि 15-16 साल का मैं जब था, उससे पहले तो सोच ली कभी कभी साल में 2 दफ़ा पी ली। इस टाइम में मैंने शुरू का मतलब है कि यार जब मिली पी ली दोस्तों के साथ और कूल लगने के चक्कर। और उसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटी में गए, यूनिवर्सिटी में यूजली चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि आपकी क्रिस्टलाइजेशन होती है फ्रेंड्स की सर्कल में। ठीक, एक तरह के दोस्त बच जाते हैं आपके। फिर जो कंबाइंड स्टडी के नाम के ऊपर होता है कि वो सब उस चीज़ से गुजरे। 12 बंदे एक रूम में बैठे हुए, सिगरेट ही चल रहे होते हैं। एक बंदा की उसके बाप ने भेजे होते हैं सरगोदा से पैसे, मैंने सरगोदा से भेजे। यूज ऐसे ही बच्चों के पास पैसे होते हैं, लड़के रिलेट कर सकते हैं इस बात को। जो लोकल्स होते हैं उससे ज्यादा पैसा होता है जो दूसरे शहरों से पढ़ने आए होते हैं, तो महीने का खर्चा भेजा होता है ना, तो वो दूसरे दोस्तों के घर में जाके उनकी माओ से खाने खाता है और जो अपने खाने के पैसे होते हैं उससे सिगरेट पिलाता है दोस्तों। ठीक है ना। तो उसके बाद जब जॉब शॉप स्टार्ट हुई, जॉब के बाद ये हुआ कि जब अपने पैसे कमा रहे होते हो तो फिर अब से इतनी डब्बी लेना शुरू कर दी, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो गई। उससे पहले तो अब्बा से किराए के पैसे, खाने के पैसे, अम्मा की पर्स से बहुत चुरा के सिगरेट पिए। जो एडिक्शंस है, एडिक्शंस का एक और नुकसान है, आपकी मोरालिटी का स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली नीचे आता है। अगर आप एक स्टूडेंट की बात करें, जब मैं था तो सिगरेट्स लेने आपने
और वो लेने हैं तो अपने पैसे पूरे करने हैं। पैसे पूरे करने हैं तो जब आप 8वीं 9वीं क्लास में हो या मैट्रिक फर्स्ट ईयर में आपका पूरा खर्चा माँ बाप पूरे कर रहे हैं या कोई छोटी मोटी पॉकेट मनी नीड्स के लिए दे भी रहे हैं, तो सिगरेट अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी तरह के बच्चा जो मिडिल क्लास फैमिली से आया, मैंने अपनी अम्मा की पर्स से बहुत पैसे चोरी किए। उस टाइम मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगता था अम्मा की पर्स से पैसे चुराना या अब्बू के गलती से कोई कोट लटका हुआ है जाके वहाँ पे ढूंढ लेना या जाके खोखे वाले से उधार कर लेना। चोरी, उधार, ये जो एक बैड हैबिट्स हैं, तो ये आदत सिगरेट ही डालती है, ठीक है ना? क्योंकि आप एक तरह के एडिक्ट होते हो, आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड के अंदर होते हो। फिर जब जॉब शॉब लगी, 4 पैसे कमाना शुरू हुए, तो सिगरेट की डब्बी रखना शुरू कर दी। दिन में 1 डब्बी, 1.5 डब्बी, बहुत ज़्यादा पिया। तो जब जॉब भी मेरी थोड़ी इस तरह की लगी कि बैक ऑफिस था, नाइट की जॉब थी, पैसे अच्छे मिलते थे, छोटी एज में पैसे भी आना शुरू हो गए, लेकिन पूरी पूरी रात जागना होता था। जागने के लिए हमने जस्टिफिकेशन एक बना ली, यार सिगरेट के बगैर तो मैं जाग ही नहीं सकता रात को, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा पिया तो हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हो गए मुझे, लंग्स के, अस्थमा के प्रॉब्लम्स, ये जो स्मोकर्स कॉफ कहते हैं, वो भी होना शुरू हो गई, आपको अल्सर्स के प्रॉब्लम। फिर एक टाइम आया कि यार मुझे हेल्थ का फील हुआ कि यार ये ठीक नहीं, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक इरिटेंट्स जो होते हैं हेल्थ में, तो वो फर्स्ट टाइम सोचना शुरू किया कि यार ये इसकी वजह से। ये रीडिंग शीडिंग का शौक था, तो मैंने वहाँ पे टोनी रॉबिन्स की बुक में ये जुमला पढ़ा और मैं स्ट्रगल करता था वही कि सुबह उठ के सोचता था कि छोड़ दूंगा, उसके बाद घंटे बाद सिगरेट पीता था, रात को फिर सोते हुए सोचता था। बस आपकी सोच होती है, आपको एक्शन प्लान नहीं पता होता मैंने करना है कैसे। तो मैंने उसकी किताब में ये पढ़ा कि सिर्फ रिप्लेस करोगे किसी। But this is so applicable, right? Because he is not just applies to addiction, but anything. You want clarity in your life, आपको action plan लेके आना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम बस करते ही जाते हैं, हम उस construct जो हमारे दिन का एक construct है, उसमें हम फँस जाते हैं। और कभी-कभी हमें लगता है कि ना हर दिन नया है और हम हर मतलब उठ के ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको उस बिहेवियर के अंदर एक तरह से फँसा देती हैं। मतलब आपने एक सर्टेन टाइम पे ही सोना है, कुछ तरह से इतना कम्यूट करके ही घर जाना है। तो आपका दिन एक्चुअली आपके पास कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं होती उन चीज़ों को चेंज करने की, और उस चीज़ के अंदर से एक ब्रेक थ्रू निकालना और डूइंग समथिंग डिफरेंट, अपनी बॉडी को एक और मैसेज देना है, मतलब ये एक मुश्किल चीज़ है। तो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज़ नॉट जस्ट एप्लीकेबल टू एडिक्शंस बट एनीथिंग दैट यू वांट टू मतलब ब्रेकिंग आउट ऑफ पैटर्न्स, जो आपकी ज़िंदगी के जो पैटर्न्स हैं उसमें से निकलना, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। सो यू नो आई एम ऑल इयर्स, कंटिन्यू। तो नहीं, अब सही कह रही हैं बिल्कुल। तो खैर वो हुआ, तो उसके बाद फिर ना मैंने थोड़ा सा जो मैंने हमारे टाइम पे तो गूगल ही था, चैट जीपीटी नहीं था। तो मैंने कहा अपनी ब्रेन को थोड़ा चीट करने की कोशिश करता हूँ, उसके दिमाग में डालता हूँ चीज़ें कि जो प्लेजर और पेन वाली बात को मैंने क्या अप्लाई करता हूँ। तो मैंने शुरू के फ्यू मंथ्स मैंने ये किया। मैं जब डेली अपना काम शुरू करता था तो मैं गूगल में जाके मैं पढ़ता था कि 10 बेनिफिट्स ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग, ठीक है जी, और डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मोकिंग या स्मोकिंग्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। मैं डेली गूगल इमेजेस पे जाके जो लंग कैंसर के पेशेंट्स के लंग्स देखता था, ठीक है ना। फिर मैं वो देखता था कि जी फ़ायदे क्या होंगे, आपका सेंस ऑफ स्मेल बेहतर हो जाएगा, टेस्ट अच्छा होगा, ब्रीथ अच्छा करोगे, पैसे बचेंगे, जो भी सारी किताबें बातें होती हैं। तो मैं कहता था सिर्फ अपने ब्रेन को मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्यून करूँ कि इसमें नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है। एग्जैक्टली मुझे उस टाइम नहीं पता था मैं प्राइमिंग कर रहा हूँ। ये तो बहुत बाद में जाके नज मैंने किताब पढ़ी, उससे पहले लेकिन अपने आप को प्राइम कर रहा था कि यार मैंने अपने ब्रेन में ये चीज़ डाल दी है। और मुझे वो एक चीज़ होती है, जिस चीज़ आप कर लेते हो एक एक्सट्रीम पे, हर बंदे की डिफरेंट नेचर होती है। मेरी शुरू से नेचर ये रही है कि जो चीज़ करनी है एक्सट्रीम पे जाती है। मेरे जो वो बैलेंस दोस्त हैं उस टाइम के, जो जिनका शुरू से ये था कि यार दिन में 2-3 सिगरेट पीने, वो अभी भी पी रहे हैं, और मैं कहता हूँ गुड फॉर देम। अगर आप इस तरह कर सकते हो, बहुत कम लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ना मैं दोबारा रैट्स के ऊपर जाऊँगा। तो मैंने रैट्स का एक्सपेरिमेंट पढ़ा ना, उसमें था कि 80% ऑफ द रैट्स कुडंट कंट्रोल देमसेल्व्स, वो बार-बार जाके पिंग गुस्ताव को करते रहते, और कुछ जब मर भी जाते थे, लेकिन 20% वर रैशनल इनफ कि जो 3-4 दफ़ा करके बेशक डोपामाइन मिल रहा है, रुक जाते थे। तो कुछ लोग ऐसे ह्यूमंस हैं, वो 20% जिन्हें उससे एडिक्शन नहीं होती, लेकिन मैं उस 80% में से हूँ, और उस 80% में से भी एक्सट्रीम पे जाने वाला। तो जब एक्सट्रीम पे करते हो, उसके फायदे भी नुकसान भी। उसका फायदा ये है कि जो भी नुकसान आपका होना है ना 5 साल बाद, आप 1 साल में ले लेते हो, ठीक है ना। खैर तो वो मैंने ये फिर शुरू किया, और वन फाइन डे कोल्ड टर्की विदाउट, इससे पहले मैं पूरी स्ट्रगल है बहुत लंबी, फिर पॉडकास्ट हमारी हो जाएगी। ये मैंने स्मोकिंग स्टार्ट की इन 96, छोड़ी 2013 में, ठीक है ना। मेरे ख्याल में 17 साल के बाद, ठीक है। और बीच में स्ट्रगल मल्टीपल टाइम किया, स्टार्ट की छोड़ी, स्टार्ट की छोड़ी। मैंने बीच में मेडिकेशन भी ट्राई की, डॉक्टर के पास गया, पैचेस मिलते हैं, निकोटीन गम्स ट्राई की,
ठीक है, तो कुछ भी नहीं वर्क किया। फिर मैंने एक दिन वन फाइन डे मैंने कहा कि मैं आज से नहीं पीऊँगा, और मैं उसके बाद उठ के वॉक करने के लिए चला गया। मैंने कहा आज से मैं अब इसे रिप्लेस करूँगा किसी हेल्दी हैबिट से। मैं क्योंकि अनहेल्दी हैबिट एक पूरा लाइफ़स्टाइल है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिससे हेल्दी हैबिट्स ना एक पूरा लाइफ़स्टाइल है। एक मैंने पॉडकास्ट में देखा था, उस बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, और उसका मैं इन्वर्स की तरफ भी आपको लेके जाता हूँ। उसका इन्वर्स भी इज़ एक्ज़ैक्टली ट्रू। उसने आप एक्सरसाइज़ करते हो ना, एक्सरसाइज़ करते हो या वेट ट्रेनिंग करते हो, आपकी बॉडी शेप में आती है। आपकी बॉडी शेप में आती है तो आपको कपड़े पहनने में अच्छा लगता है। आपको कपड़े पहने में अच्छे होते लगते हैं तो आप कपड़े पहनने का दिल करता है, आप फैशन सेंस आती है। आप अच्छा दिखते हो तो फिर आप कहते हो मैंने अच्छा परफ्यूम भी लगाना है, मुझे अच्छा स्मेल भी करना चाहिए। आप अच्छा स्मेल करते हो तो आप कहते हो कि यार मेरे बाल भी अच्छे होने चाहिए, उसका भी ख्याल रखते हो कि मैंने बोटॉक्स करानी है, जो केराटिन ट्रीटमेंट करानी है, जो भी करानी है। आप फिर ये पैकेज पूरा हो जाता है, आप कहते हो मुझे अच्छा बोलना भी आना चाहिए। जब मैं अच्छा दिख रहा हूँ, स्मेल अच्छा कर रहा हूँ, फिर आप 4 बातें सुनते हो, आप या कुछ पढ़ते हो ताकि मैं अच्छा बोल, ये एक पूरा एक वो है, जिसे आप कहते हैं एक पूरा एग्ज़ैक्टली, आप उसके अंदर चलते रहते हो। डोमिनो इफेक्ट है एक तरह से, वन लीड्स टू अनदर, सो गुड हैबिट्स एंड लाइकवाइज बैड हैबिट्स। लाइकवाइज़ गुड इज़ द बैड हैबिट। जैसे मेरे डैड ना बहुत मना करते थे, सिगरेट से बहुत नफ़रत थी उन्हें। अनफॉर्चुनेटली उनकी बात हमने नहीं सुनी। उन्हें पता था कि सिगरेट इज़ द फर्स्ट स्टेप, आपका फर्स्ट मेंटल बैरियर है। आजकल पे जो वेपिंग आ गई है, वीड इतनी कॉमन है, हमारे टाइम पे भी थी लेकिन अब वो भी इस लिक्विड फॉर्म में आ गई है। एग्ज़ैक्टली, तो यही आपके बैरियर नीचे जाते हैं ना। सिगरेट अगर मैंने पी लिया तो चले मैं फिर वीड भी पी लूँगा, ठीक है, वो करूँगा तो कोई दोस्त बैठा होगा ड्रिंक करने की ऑफ़र है, मैं ड्रिंक भी कर लूँगा। अब तो फिर इतनी चीज़ें आ गई हैं, कि ड्रग्स आ गए हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी। तो इसी तरह जो जो बुरी हैबिट्स है ना, फिर अगर मैं सिगरेट में पी रहा हूँ दिन के 20, ये नहीं आप कर सकते कि अच्छा मैं इतना ये कर लेता हूँ लेकिन इतना कुछ नहीं करूँगा, तो ये कि ताकि मैं ये सारा खुद ना करूँ, तो मैं इतना सा अपने आप को आउटलायर्स होंगे लेकिन आप नहीं कर सकते। देखिए जब मैं दिन के 20 सिगरेट पीने हैं ना, तो 5 किलोमीटर भाग नहीं सकता फिर। एक्सेप्शंस होंगी, कुछ मुझे कुछ पता भी है, लेकिन यूजुअली फिर मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ ही नहीं ना। आम इंसान। आप क्योंकि वो जो बंदा 20 सिगरेट पी रहा है उसे अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के साथ कुछ लेना-देना नहीं, वो क्यों जाके रनिंग करेगा? वो भी फिर इसी तरह नेगेटिव हैबिट्स भी एक पूरी लूप है। मैं स्मोक कर रहा हूँ, फिर वॉक भी नहीं करूँगा, एक्सरसाइज भी नहीं करूँगा। एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो मुझे अपनी बॉडी की भी ख्याल नहीं है। बॉडी ख्याल नहीं है तो मैं ऑलरेडी जो मर्ज़ी, अगर मैं स्किन टाइट शर्ट लेके आ जाता हूँ और मेरा इतना बड़ा पेट उसमें से निकल रहा है, तो फिर मैं या तो स्किन टाइट शर्ट ले लूँगा। बड़ी अच्छी बात है ये। अगर द फर्स्ट टाइम आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस कॉन्सेप्ट वाज़ थ्रू माय फ्रेंड्स जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फ्रांस में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लंदन में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करें। तो अगर आपने देखा होगा कि लॉयर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स यूजुअली गुड लुकिंग लोग भी होते हैं, और वो मतलब दे आर नॉट ओवरवेट, दे आर वेल ड्रेस्ड, दे आर वेल स्पोकन। अच्छा, बेशक स्टूपिड हो अंदर से क्या वो इतने टेक्निकली कॉम्पिटेंट ना भी हो, लेकिन उधर एक रिक्वायरमेंट है, बिकॉज़ जो आप दिख रहे हैं वो ही बेच रहे हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट है वो कोई टेंजिबल प्रोडक्ट तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज़ आल्सो एडवाइजरी सर्विसेज। लॉयर का भी काम इसी तरह का है, वो आपको कागज़ पे कि ये कागज़ इस कागज़ से कैसे बेहतर है, देयर इज़ नो वे टू एसरटेन बट बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सन। तो ये टेक इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली नहीं मैटर करता। आपने टेकीज़ देखे होंगे, वो शॉर्ट्स पहन के भी फिर रहे हैं, हुडीज़ में आ रहे हैं, बिकॉज़ दे डोंट केयर, उनकी प्रोडक्ट ऐसी टेंजिबल है। तो ये मतलब मार्केट के कुछ असूल हैं। तो ये मैंने नोटिस किया है। लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम माय अल्मा मैटर वर इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। और वो तो लंदन में तो लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। तो उनको मैंने देखा था कि वो जो ज़्यादा अपना ख़्याल रखते थे, और वो एक माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज़ इफ यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू कैन टेक केयर ऑफ समवन्स मनी, यू कैन टेक केयर ऑफ समवन्स प्रॉपर्टी, यू कैन गिव देम साउंड लीगल एडवाइस, बिकॉज़ आपकी अपनी लाइफ सॉर्टेड है। तो इतनी एफर्ट डाली जाती थी टू लुक सॉर्टेड इवन इफ यू आर नॉट सॉर्टेड। तो आपके आउटफिट्स ऑन पॉइंट हैं, आपका पेट बड़ा नहीं होना चाहिए, ओवरवेट नहीं होना चाहिए, आपकी स्किन हमेशा अच्छी लगनी चाहिए, आपके बाल लड़कियों के फॉर एग्जांपल हमेशा प्रॉपर्ली जो henceforth there is a market for things like Dyson, जो उसका नहीं है हेयर ड्रायर और उसका हेयर स्टाइलर। तो इस टाइप की चीज़ों की मार्केट इसलिए बिकॉज इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू लुक अ सर्टेन वे इन दैट इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स हम मीडिया और उन चीज़ों को निकाल देते हैं बिकॉज वहाँ पे तो एस्थेटिक ही बिल्कुल फ़र्क है। बट दिस इज़ अ सिग्नल, एवरीथिंग इज़ एन इंडिकेटर। जहाँ पे हम जैसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं जो लेमन्स मार्केट है, वहाँ पे सिर्फ इंडिकेटर्स ही हो सकते हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन की डेप्थ में जाके आप क्वालिटी को नहीं देख सकते कि कौन सही है कौन नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। लेकिन ये योर व्हाट यू आर सेइंग इज एक्चुअली इन लाइन विद दिस, कि जब आप अपना ख्याल रखते हैं, चाहे वो एक आदत से शुरू हो, अपना ख्याल रखते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स कि आपका माइंड जो है वो अलाइंड है, आपकी बॉडी अलाइंड है, आपकी ज़िंदगी सॉर्टेड है। और इस तरह के बंदे के साथ हम
इस पे भरोसा किया जा सकता है कि ये मेरी चीज़ की भी उसी तरह से हिफाज़त करेगा। सो इस किस्म के प्रोफ़ेशंस में ये एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड ऑल दीज़ थिंग्स मैटर। बट अगर इसको बहुत गहराई में भी देखें तो ये बात तो सही है कि जिस इंसान को अपनी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, वो दूसरे की चीज़ के साथ कैसे दयानतदारी से किस तरह से दयानतदार हो सकता है। So in a way I think this topic is so important because addictions तो एक kind of human behavior की mutation है. It's not a normal human behavior. It says something about something is wrong with me, because I can't overcome this. If everything is fine, everything is going well, so this should not even happen, whether it is a health or physiological kind of addiction या फिर ये कोई influence करके हो गया. मतलब it always says something went wrong, that's why I'm here. So that's why I think ये अच्छी बात है कि आप एक छोटी सी step से एक cascading effect create कर सकते हैं, good habits का भी और bad habits का भी. All the more reason to be mindful of what we are doing and how we are consuming material. बिल्कुल सही कहा आपने। और सिर्फ अभी फॉर एग्जांपल एक बंदा जिम जाता है, जिम जाएगा तो वो कहेगा मैंने मसल बनाना है तो जाके यूट्यूब पे जाएगा, उसे पता लगेगा प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है, शुगर इनटेक क्यों मैंने कम करनी है, उसका फूड ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। और उसने फिर एक काम कर रहा है, बंदा जॉब करता है, तो उसने टाइम निकालना है जिम के लिए, उसकी टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगी, जिम के लिए टाइम निकालेगा, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जा सकता हूँ या मैं शाम को जा सकता हूँ। तो फिर एक पूरा लाइफ साइकिल है। इसी तरह बैड हैबिट्स का जो मैंने आपसे कहा, तो जब मैंने जब ये चीज़ें कर रहा था, जब कोशिश, तो मैंने जब जब मेरे एक्सपीरियंस में फर्स्ट डे मेरा होकर मैं वॉक करने के लिए चला गया, तो मैंने एक और चीज़ की, छोड़ने से पहले ना माय फ्रेंड टुक मी टू ट्रैक 5, ठीक है ना, उस हम ये डिस्कस करते रहते थे यार स्टेमिना छोटी ऐसे पी रहे हैं, दिन में 1.5-2 डब्बियाँ स्मोक कर रहे हैं, स्टेमिना तो खत्म हो गया था, तबाह हो गया था। लेकिन आप पूरा दिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऑफिस में बैठे हुए हो, घर आके उस ज़माने में प्ले स्टेशन खेल रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, ठीक है, नेटफ्लिक्स तो नहीं होता था उस ज़माने में, लेकिन जो चैनल्स होते थे उस पर मूवीज़ वगैरह आती थी, या कंप्यूटर गेम्स खेल रहा हूँ। आप अपनी बॉडी को टेस्ट ही नहीं कर रहे कि यार मेरी हालत मैंने कितनी तबाह कर दी। तो मुझे लेके गया ट्रैक 5 के ऊपर, और लिटरली उसके फर्स्ट 2 किलोमीटर एग्जैक्टली जैसे 2 किलोमीटर पूरे होते हैं ना, उससे कोई 30 मीटर पहले एक स्टेप्स है, थोड़े से स्टेप्स हैं, तो वहाँ पे मैं बैठ गया। यहाँ से अब मैं इस एज में आफ्टर मोर देन अब 23-24 ईयर्स मैं भागता हुआ जाता हूँ, तो उस वक्त यंग होते हुए मैं बैठ गया। मुझे आज भी वो सीन याद है, मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार मैं कितना ख़त्म हूँ अंदर से। वहाँ से भी थोड़ी मोटिवेशन मिली। तो जब मैं वॉक करने के लिए फर्स्ट टाइम गया इतने अरसे बाद, मैंने F9 पार्क के अंदर पूरा जो आप लूप लगाते हैं वो तकरीबन 5.6-5.8 किलोमीटर्स का है, F10 वाली गेट से शुरू करके पूरा जब आते तकरीबन 1 घंटा मैंने वॉक की, मेरे ख्याल में लाइफ में लास्ट 10 साल बाद की होगी। तो उसके बाद जब मैं आके गाड़ी में बैठा हूँ, अगेन फिर भी मैंने बाद में पढ़ा, क्योंकि आपके एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं, डोपामिन भी रिलीज़ होता है, और आपके जो प्लेजर केमिकल्स आफ्टर वर्कआउट भी होते हैं, बहुत सुकून फील हुआ मुझे। मैंने कहा बात तो सही है, स्मोकिंग की क्रेविंग कम हुई मेरी। तो देन उसके बाद मैंने छोड़ दी स्मोकिंग, पे डेली मैंने वॉक शुरू की। फिर वो जो आपसे कह रहा हूँ कि हर चीज़ ऐड होती गई। वॉक के बाद कुछ अर्से बाद मेरा स्टेमिना बेहतर हुआ, तो मैंने मैंने कहा रनिंग करके ट्राई करता हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा भागा, फिर करते करते जब स्मोकिंग छोड़े हुए मुझे 8-10 साल हो गए, आई यूज्ड टू रन 5 किलोमीटर 5 to 6 days a week, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। समवन हु स्मोक्ड ऑल हिज लाइफ, एग्जैक्टली रनिंग, फिर वो एक हैबिट बन। और मैंने उस टाइम जाके रियलाइज़ किया कि यार ये जो पूरा लूप है ऑफ एडिक्शन, जिस तरह मैंने एक नेगेटिव एडिक्शन को पॉजिटिव एडिक्शन से, कि ह्यूमन रिवॉर्ड सिस्टम चलता ही इस तरह। जब हम हंटर गैदर्स थे उस टाइम भी इसी तरह सिस्टम चलता था कि यार मुझे भूख लगी है, ये एक मेरी आई है, आप स्टिमुलस है फॉर एग्जांपल, तो बाहर जाके नेज़ा उठा के गया हूँ, मैंने हंट किया, उसका रिस्पॉन्स है, उसका रिवॉर्ड है, मैंने कैलोरीज खाई हैं, ठीक है, फिर रेपिटेशन है कि बॉडी को दोबारा भूख लगी। तो ये सिस्टम ज़रूरी भी है, जो कुदरत ने सिस्टम बनाया है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। लेकिन ड्यू टू मॉडर्न लाइफस्टाइल, मॉडर्न ड्रग्स, या जिस तरह आप सोशल मीडिया की एडिक्शन, ये तो उसके तो अलग एक पूरा टॉपिक है कि किस तरह जब आप फेसबुक के ऊपर वो रेड कलर का क्यों नोटिफिकेशन आता है, वाई नॉट ऑफ ग्रीन कलर, क्योंकि रेड कलर जो है हमारे जो पूरी न्यूरो केमिस्ट्री बनी है, इवॉल्व हुई है ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, खतरे का कलर है, ब्लड है, खतरा है, ठीक है ना, तो वो हमारा सिस्टम अलर्ट होता है उसके ऊपर, वो एक हमें एक अलर्टनेस और डोपामिन रश वो भी देता है, ठीक है। तो रेड कलर का नोटिफिकेशन आता है, मैंने अपनी डीपी शेयर की है, कोई लगाया, मैं मरी गया हूँ दोस्तों के साथ सैर करने, मैंने आके तस्वीर लगा दी, अब मैं देखा जी 3 लाइक्स और 1 कमेंट, फिर मैं जब वो फीडबैक लूप कंप्लीट हो जाएगा 5 मिनट बाद फिर मुझे डोपामिन
नीचे जाएगी तो फिर मैं दोबारा होगा कि यार मैंने दोबारा जाके देखना है। फिर मैं ऐप ओपन चीज़ करूँगा, रेड अगर होगा उसके ऊपर नोटिफिकेशन, फिर मैंने डोपामाइन रच होगा, फिर मैं उधर जाऊँगा। पूरा सोशल मीडिया चल इस चीज़ के ऊपर। मतलब सिस्टम तो नेचुरल है, इट्स इनेट, लेकिन उसको हैक करना हमने खुद करना है बिकॉज़ अब आर्टिफिशियल लाइफ़स्टाइल हो गया है। तो हमने उसको बहुत ईज़िली जो डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं अनहेल्दी बिहेवियर से, उसको हमने कर्ब करना है। फ्रॉम व्हाट जस्ट टू समराइज़ व्हाट यू आर सेइंग, फर्स्ट स्टेप इज़ रियलाइज़ेशन कि गलत कर रहे हैं। क्योंकि वो जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी करते हैं ना कि जब तक आप उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे ना, तब तक वो चीज़ जाएगी नहीं। इसी तरह बुरी आदत का जब हम नाम जानते हैं, उसको एक्नॉलेज कर लेते हैं, तो फिर हम उससे निकलने के लिए कुछ सोच विचार कर सकते हैं, फिर हम कोई ना कोई मैकेनिज़्म निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप रियलाइज़ेशन, सेकंड स्टेप इज़ टू टेक द फर्स्ट गुड स्टेप और राइट स्टेप इन द डायरेक्शन, और फिर वो कैस्केडिंग इफेक्ट आता है और उसको रोज़ अपने आप को मोटिवेट करना है और रिप्लेस कर देना है अपनी बुरी आदत के, जो उस सिस्टम के अंदर एक आदत बनी है उसको एक अच्छी आदत के साथ रिप्लेस करना है। तो इसीलिए अच्छी हैबिट को रिप्लेस करना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर वो जगह खाली रह गई तो उसके अंदर दोबारा से बदबू या बुरी हैबिट आ सकती है और वो डबल फोर्स के साथ आ सकती है। तो दिस इज़ अ प्रिंसिपल आई फील लाइक इन मेनी डिफरेंट वेज़, कि कॉन्सेप्ट जो है ह्यूमन बीइंग्स वर अवेयर ऑफ इट एंड इट हैज़ बीन टॉट टू अस इन डिफरेंट वेज़, इंक्लूडिंग in the parables, in the Bible, in Quran. I'm sure there are certain ideas like this in the Vedas, जो ये हिंदुओं के लिए, तो तब ये आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं कि जब किसी बुरी आदत को ख़त्म करना है तो उसको किसी अच्छी चीज़ से रिप्लेस करना ज़रूरी है। सो रियलाइजेशन, रिप्लेसिंग इट विद द राइट थिंग, एंड देन स्टेप बाय स्टेप ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट करना। सो आई थिंक दैट्स अ समरी फॉर अस। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँ कि बैड हैबिट वर्सेस गुड हैबिट में थोड़ा सा फ़र्क है। बैड हैबिट जो है ना, वो रिवॉर्ड विद इन सेकंड्स देती है। फॉर एग्जांपल निकोटीन, इट टेक्स 10 to 15 seconds फॉर निकोटीन टू रीच योर ब्रेन एंड रिलीज डोपामाइन। ठीक है, तो मुझे जो उसका, और इसीलिए लोग ड्रग एडिक्शन इज ईजियर देन गोइंग टू जिम फॉर होल योर लाइफ और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जब आप जा रहे हो फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करने, एक्सरसाइज इटसेल्फ इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। ठीक है, जो लोग जिम गोर्स आप पूछे तो वो कहते हैं कि यार मज़ा नहीं आता, स्टिल वी डू इट। मज़ा उस पूरे प्रोसेस का आता है। आप जा रहे हो, वेट उठा रहे हो, उस टाइम तो आपकी बॉडी को दर्द हो रहा है, आप जा रहे हैं जिम के लिए एफर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल आजकल के ज़माने में भी आप उसका खर्च करके जिम में जाते हो, मेंबरशिप के पैसे पे करते हो, और बस उसका रिवॉर्ड सेकंड्स में नहीं है, महीनों और सालों में। सिगरेट पिया तो आपको उसी टाइम मज़ा आ गया, जिम के लिए आपको फर्स्ट इम्पैक्ट शायद 6-7 महीने बाद थोड़ा सा नज़र आए, तो बंदा आपको उस कॉम्प्लीमेंट करे, फिर आप शीशे में देखे आपको फील हो। तो एक शॉर्ट टर्म और वर्सेस लॉन्ग टर्म वाली चीज़ भी है, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि जो न्यूरो केमिस्ट्री आपका जो पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर है, यूज़ यही वाला हो रहा है कि आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, There's a good distinction also, right? What is easy with quick results is usually something which is bad for you, and something which helps you exercise delayed gratification, जिसका अच्छा रिजल्ट होगा लेकिन देर से आएगा, वो अच्छी हैबिट है। सबने बात की, प्रिंसिपल समझ लें जिंदगी का। जो बुराई का रास्ता है वो आसान है, जो अच्छाई का 99% ये फाइनेंशियल में देख ले, लॉटरी टिकट वर्सेस अ बिजनेस। लॉटरी टिकट लोग क्यों चाहते हैं, जो आपकी ये जुआ क्यों खेलते हैं, गैम्बलिंग क्यों करते हैं, शॉर्ट टर्म के चक्करों में ना। यार अभी जाऊंगा मैं 1000 रुपये लगाऊंगा, हो सकता है 10,000 हो जाए। स्नूकर क्लबों से लेकर ताश के पत्तों पे हर जगह चल रहा है। एक चीज़ रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं हर उस बंदे से जो स्ट्रगल कर रहा है स्मोकिंग से या किसी बुरी हैबिट से, एक एडवाइस एक तो मैं ये दूंगा कि जब कभी आपसे, लेट्स सपोज आपने डेट रखी कि यार आज से मैं नहीं पीऊँगा, ठीक है, आपने डेट रखी, पहले तो माइंड में रखी। दूसरा ये है अपने सर्कल में अनाउंस करें, ठीक है, ताकि आपके ऊपर पीयर प्रेशर हो, अपनी फैमिली को, वाइफ को, बच्चों को, दोस्त हैं दोस्तों को, उन्हें कहें कि यार भाई अगली जुमेरात से ये फलानी तारीख से मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि लोग भी आपको अकाउंटेबल करें। तूने तो कहा था तू छोड़ देगा। एक तो कि अपने आप को डेट रखें, अपने सर्कल में अनाउंस करें, ठीक है, फिर कोशिश करें उस दिन से कोई पॉजिटिव चीज़ रिप्लेस करें। और अगर खुदा ना खास्ता 3-4 दिन बाद आपने एक सिगरेट पी लिया, तो ये ना समझें कि यार बस अब तो मैं गया, मैं नॉन स्मोकर नहीं बन सकता कभी, फिर मैं टिका के पीऊँगा नहीं, फिर दोबारा उसी वक्त दोबारा करें नहीं, उसी के पी के दोबारा छोड़ दें, पी के दोबारा आप छोड़ दें कि ठीक है मैं दोबारा ट्राई करूँ। इसमें एक जो कॉन्सेप्ट रह गया होम्योस्टेटिस का, जब मुझे इसका पता लगा ना, अभी मैंने जब छोड़ी, बीच में मुझसे भी लैप्स 10 साल, मैंने आपको बताया था कि 2013 से 2023 तक छोड़ने के बाद अचानक एक महीने पफ ली, मैंने दोबारा शुरू कर दी, फिर मैंने 2 साल पी। उसके बाद में उस 2 साल मैंने उतना ही स्ट्रगल किया जितना पहले करता था।
फिर मुझे कॉन्सेप्ट पता लगा होम्योस्टेटिस। आपके ब्रेन जो पूरा रिवॉर्ड सिस्टम आपका डोपामीन के ऊपर चलता है ना, होम्योस्टेटिस होता है किसी भी चीज़ के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर, कि अपने वो नॉर्मल लेवल की तरफ वापस आने की कोशिश करता है। सेम गोज फॉर ब्रेन, ठीक है ना। अब ब्रेन के अंदर आपका एक, फॉर एग्जाम्पल एक नॉन स्मोकर है ना, उसकी मोटिवेशन का लेवल एक नॉन उसका ब्रेन उसे सेटिस्फाइड रखता है 70% ऑफ द टाइम विद दैट मच डोपामीन जो कि नॉन स्मोकर की बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैटरी को ले लें, अगर 50% बैटरी में बेहतरीन चल रहा है, अब एक स्मोकर है ना, वो आर्टिफिशियल तरीके से डोपामीन रश दे रहा है निकोटीन का, वो 70% पे 80% पे ले जाएगा उसे, कि डोपामीन इतना होगा तो उसकी बॉडी नॉर्मल फील करेगी। होता ही है एडिक्शंस के साथ कि 6 महीने के बाद वो 80% में इनफ नहीं होती, वो 90% पे जाना है। वो अगर 10 सिगरेट पिएगा तो 15 सिगरेट पीना शुरू करेगा। तो बेसिकली जब वो ब्रेक देता है ना, जो शुरू के पीरियड जो टफ होता है, जब वो 85-90% से डोपामीन आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल 50% आ रहा है ना, वो आ नॉर्मल की तरफ रहा है, आपको लग रहा है मिसिंग आउट ऑन समथिंग, आप एंशियस फील कर रहे हो, आपने ये दिमाग में रखना है कि यार गिव इट सम टाइम, होम्योस्टेटिस हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर। ये एक मेरा कोई भी ऐसा दोस्त जो स्मोक नहीं करता, बैठे में रेस्टोरेंट में एक स्मोकर है, वो इससे रिलेट कर सकता है कि चाय पी है उसके बाद उसने सूटा लगाना है। लेकिन वो कभी ये सोचे जो स्मोक नहीं करता वो भी चाय का कप उतने इंजॉय कर रहा है, शायद ज़्यादा कर रहा हो। तो होम्योस्टेटिस का कॉन्सेप्ट समझना इसलिए ज़रूरी है कि इट टेक्स टाइम फॉर योर ब्रेन टू कम टू इट्स नॉर्मल न्यूरोकेमिस्ट्री। ठीक, For your brain, this is my एग्जैक्टली आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। न्यू नॉर्मल, उस न्यू नॉर्मल जो ऊपर जा चुका होता है उसे बैक टू द ओल्ड नॉर्मल लेके जाना है, जो एक नॉर्मल उस बंदे का है, उसमें टाइम लगता है। उस टाइम के अंदर ही स्ट्रगल होती है सारी। ये नहीं कि यार आप पहले ज़िंदगी बहुत एंजॉय कर रहे थे, अब ज़िंदगी कम एंजॉय कर रहे हो, नहीं। आपको आर्टिफिशियल डोपामिन मिली हुई थी, तो आपका नॉर्मल का जो थ्रेशोल्ड है वो यहाँ से इधर चला गया था। जब आप छोड़ दोगे और ज़िंदगी में उतने ही खुश हो गए या शायद ज़्यादा हो गए। तो ये एक एडवाइस अभी मैं शायद मैं ये भी बता देता हूँ। But thank you very much. I think this was very insightful, and all of those people who have struggled with some kind of addiction, I think all of us struggle with some addiction. If nothing else, तो social media addiction तो होती ही है. The cleanest of the cleanest body will always have something. So it's a very good guideline. वो जिस हमने summarize किया कि सबसे पहले तो acknowledge करना, फिर step by step उसको अपने आप को time देना, अपने social circle को engage करना ताकि हम accountability create कर सकें. So it is possible to get rid of any addiction. And even then, even if, for example, आपकी कोई physiological basis है, any addiction basically tells you there is something wrong. And going back to the root cause is also very important. Okay, what do I need to fix? So if I need to fix my routine, my lifestyle, my health, my diet, my food, but everything is possible. और homeostasis का concept apply करें और new normal का थोड़ा सा wait करें और उन छोटे छोटे moments में जहाँ पे आपको लगता है कि यार बस हो गई है, I think it's just important to relax, breathe, and then get up again. It's okay to rest, but not give up on your race. So with that, let's conclude this podcast. And next time, inshallah, we will talk about something much more interesting and with another book recommendation.